अच्छा, ऐसा है कि आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को ऐसे समझ सकते हो बहुत ही आसान तरीके से, और इस मैथड से आपको हमेशा याद भी रहेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जब हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को आप ऐसे समझ लो कि कुछ लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा क्या है भूखे हैं। इनको बहुत भूख लगी हुई है, उन्होंने रोज़ा रखा था और वो भूख से पागल हो रहे हैं। ठीक है। और वो बेसिकली एक्चुअली क्या है, एटम्स है। ठीक है, एक्चुअली क्या है, वो एटम्स है। अब होता क्या है कि एटम्स की आप मिसाल ले लो लोगों की तरह कि वो रोज़े में है और अफ्तारी का टाइम है, और वो एटम्स जो कि लोग हैं वो बहुत भूख में। किसकी भूख में? इलेक्ट्रॉन्स की भूख में। ठीक है। यहाँ पे एक मिनट मैं ज़रा हाईलाइटर इस्तेमाल कर लेता हूँ ताकि आपको नज़र आता रहे। ये ठीक है। किसकी भूख में? इलेक्ट्रॉन्स की भूख में। कौन भूखे हैं? एटम्स भूखे हैं। और एटम को हमने क्या ले लेना है? एटम्स को हमने पीपल तस्वुर कर लेना है। सही होगी बात। सो अब ये जो सारे एटम्स हैं या ये जो सारे लोग हैं, ये एक टेबल पे बैठे हुए और अफ्तारी का वक्त है, और किसकी तलाश में है? फूड की तलाश में। और वो फूड क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है सारे के सारे। तो कुछ एटम्स जो है, यानी कि कुछ लोग या कुछ एटम्स जो है जिसपे फ्लोरीन है। ठीक है। और फ्लोरीन के बाद क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। मैंने सबकी एग्जांपल्स ही लिखी, लेकिन क्योंकि उसके पूरे के पूरे जो ग्रुप के अंदर फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, यही तमाम आते हैं। तो ये क्या करेंगे, ये जल्दी से सारी की सारी फूड यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अपनी तरफ खींच लेंगे। इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेंगे? अपनी तरफ खींच लेंगे। ठीक है, फूड को यानी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेंगे। जबकि बाकी जो है जैसा सीजियम है, वो इतनी केयर नहीं करेंगे क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एनर्जी इतनी ज़्यादा है ही नहीं। तो इस तरह से इन सिंपल वर्ड्स हम ये बात कह सकते हैं, और वापस उस पर जाना पड़ेगा। ठीक है, आसान अल्फाज में इसकी डेफिनेशन हम इस तरीके से बना सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है इज़ हाउ स्ट्रांगली एन एटम, क्या कह सकते हैं हम, कि कितनी मजबूती से एटम जो है वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींच सकता है। ठीक है, यानी कि बॉन्ड बनाने के लिए। फिर यहाँ पे एक डायग्राम भी दे दिया है कि अगर आप देखो कि यहाँ पर जो फर्स्ट ग्रुप है उसके जो आखिरी एटम है वहाँ से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, बढ़ती है, बढ़ती है। और फिर जो सेवन्थ ग्रुप है यहाँ पे आप देख लो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, ये तमाम के तमाम की सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की जो है वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। तो अगर आप देखो इसको स्ट्रक्चर को पीरियोडिक टेबल के, तो एफ आर से जो है बढ़ना शुरू होती है और एफ तक जाके सबसे ज़्यादा हो जाती है। यानी कि जो एफ वाला है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है। क्लोरीन की भी ज़्यादा है, ब्रोमीन की भी ज़्यादा है, लेकिन इस ग्रुप के अंदर सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की है। तो आई होप आपको ये समझ आ जाएगा अब।